सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ की बैंकिंग सेक्टर में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको प्रोबेबिलिटी का जितना भी कंसेप्ट है उसको पूरा क्लियर करवा सकूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को अगर हम हिंदी में बोलें, संभावना, किसी इवेंट के होने की संभावना मान लेते हैं। जहां कि हम इसको अगर हम इंग्लिश में इसको बोलें तो क्या होगा, चांस ऑफ हैपनिंग। किसी इवेंट के हैपनिंग होने के चांसेस जो होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आज का दिन एक क्लाउडी डे है, तो कोई हमें पूछेगा कि आज बारिश होने के कितने चांस हैं, तो हम बोलेंगे 50% चांस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको बता दिया कि आज बारिश होने के 50% चांस हैं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मे आर मे नॉट। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिफेंट कैन फ्लाई। क्या संभावना हो सकती है कि एक हाथी के उड़ने की। अब सबको पता है कि एक हाथी इतना बड़ा जानवर है, वो उड़ नहीं सकता है। तो इस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इस इवेंट की, जो एक एलिफेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0, कि एक हाथी कभी उड़ नहीं सकता है। तो हमने इमीडिएटली बोल दिया कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी संभावना क्या है, उसके चांस क्या है, उसके उड़ने के 0 चांस है। अब हम अगर दूसरी तरफ आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे व्हेन ए डाई। अब आपको पता है डाई क्या होती है। डाई एक ये ऐसी एक डाई होती है जिसको हम पासा बोलते हैं, ठीक है, ये एक डाई है। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब हम एक डाई को रेंडमली थ्रो करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नेचुरल नंबर कम्स। अब आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो काउंटिंग के नंबर, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नेचुरल नंबर आएगा। अब जब हम एक डाई को रेंडमली थ्रो करेंगे, जो इसके आउटकम्स आएंगे, इस इवेंट के जो आउटकम्स आएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इसका मतलब 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और 1 से लेके 6 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इस केस में जो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1 का मतलब क्या है, श्योर, कि डाई को हम जब भी फेंकेंगे एक नेचुरल नंबर, जैसे अभी 3 आया, जब भी हम इसको रेंडमली थ्रो करेंगे, कोई ना कोई जब भी एक नंबर अपेयर होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई इस इवेंट की क्या हुई, 1 हुई। इस केस में हमने 0 कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हुई, जिसका मतलब इसके 0% चांस हैं इस घटना के होने के। लेकिन इस घटना के होने के, एक नेचुरल नंबर आने के, अगर हमने प्रोबेबिलिटी इसकी 1 लिखी है, तो इसका मतलब इसके 100% चांस है कि ये होना ही होना है। जब भी एक डाई फेंकेंगे तो उसका जो आउटकम आएगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, चाहे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई भी नंबर आएगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो ऐसे केस में जिस इवेंट में जो रिजल्ट है वो 0 रहेगा, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए तो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको श्योर इवेंट कहते हैं। जहां से हमने एक चीज सीखी कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 आ सकती है, क्योंकि इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आई, और जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है। हमेशा हमें याद रखना है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0, कम से कम 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 के इक्वल हो सकती है, और कम से कम 0 हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव में है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होगी वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो सकती है, मैक्सिमम किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी वो 1 हो सकती है, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी क्या होता है अभी हमने सीख लिया है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स, जितने पॉसिबल आउटकम उस इवेंट के हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, और नीचे होगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब आपने सीख लिया कि किसी भी इवेंट की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सबसे पहले हमें यह निकालना है कि जिस इवेंट के बारे में हमें पूछा गया है उसके कितने चांसेस हैं, उसको लिखेंगे ऊपर पॉसिबल आउटकम्स, ओवर लिखेंगे टोटल आउटकम्स कि टोटल आउटकम उसमें कितने आ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइन है, आप देख लो हमारे पास एक कॉइन है। अब हमारे पास एक कॉइन आ जाता है, कोई हमें पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे उसके हेड आने के क्या चांसेस हैं। अब हमारे पास एक कॉइन है तो उसको हम रेंडमली अगर थ्रो करते हैं एक बार, तो जहां तो हेड आएगा जहां तो टेल आएगा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के कितने चांस हैं, आमतौर पर 50% हम कहते हैं। और इसी प्रकार अगर हम प्रोबेबिलिटी एक टेल की निकालेंगे वो भी 50% होगा। अब अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं जहां तो उसमें चांसेस क्या है, उसका हेड अपीयर होगा, जहां उसकी टेल उसका आएगा। अब हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है। अब अगर इसको हम डेफिनेशन में अगर समझे तो सबसे पहले हम जहां पे देखेंगे टोटल आउटकम्स, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आने वाले हैं, टोटल आउटकम्स आएंगे 2, जहां आएगा हेड जहां आएगा टेल, जी है। तो इसमें इसका मतलब टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, 2। अब हमें क्या चाहिए, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हमें क्या चाहिए कि हेड आने के क्या चांस हैं। अब आपको पता है कि हेड का चांस सिर्फ एक बार है, एक बार ही हेड आ सकता है, दूसरी बार जहां टेल आएगी जहां हेड आएगा। हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या है, एक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमें हेड की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल हमारा पॉसिबल आउटकम्स क्या है उसमें 1 और टोटल आउटकम्स क्या है 2। तो आपको देख लो, पता चल गया आपको कि एक हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हाफ पॉसिबिलिटी है। 50% चांस हेड आने की है और 50% चांस टेल आने। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, जब हम एक डाई को थ्रोन करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन बिलो। और जो इवेंट्स हमें दिए गए हैं इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप समझिए, जब हम एक डाइस को रेंडमली थ्रोन करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे, सबसे पहले हमें निकालना कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। जब हम एक डाइस को थ्रोन करेंगे रेंडमली तो क्या क्या रिजल्ट रह सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहेंगे, 6 रहेंगे जब हम एक डाइस को रेंडमली थ्रोन करेंगे। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए पार्ट की, उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे। ए प्राइम नंबर के हमारे जो आउटकम्स हैं वो क्या रहेंगे, पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। अब आप देखिए, जब हम एक डाइस को फेंकेंगे, ए प्राइम नंबर आने के क्या चांस हैं। अब मैंने आपको पढ़ा लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपने यहां से देखना है कि टोटल केसेस तो 6 हैं, बट इनमें से प्राइम नंबर आने के क्या चांसेस हैं। अगर 2 आया तब भी प्राइम, अगर 3 आया तब भी प्राइम, और 5 आया तब भी प्राइम। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या हुए, अगर 2 आता है, जहां 3 आता है, जहां 5 आता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहे, 3। तो प्रोबेबिलिटी जब भी हम इसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, जिसमें क्या होगा, ए प्राइम नंबर की जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऊपर रहेगा पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितना आया, 3 आए पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहे, 6। तो इसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1/2 हाफ चांस है कि अगर हम एक डाई को रेंडमली थ्रोन करेंगे, प्राइम नंबर आने के 50% चांस हैं। इसके बाद अगर हम बी पार्ट को देखते हैं, उसमें बोला गया है एन इवन नंबर,
कि जब हम एक डाई को थ्रोन करेंगे इवन नंबर आने के क्या चांस है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, तो इसमें हमारे जो आउटकम्स हैं वो क्या आ सकते हैं, इवन नंबर। अगर 2 आया तब भी इवन, 4 आया तो इवन, 6 आया तो इवन। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने रहे, इस केस में भी 3 रहे। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन की, इवन नंबर की। जब हम एक डाइस को रेंडमली थ्रोन करेंगे तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने आगे, 3, टोटल कितने आगे 6। तो इसमें भी हमारे पास हाफ चांस है, जिसको हम बोलेंगे 50% चांस है इवन नंबर आने के, और 50%। अगर हम सी पार्ट देखें, इसमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो आपने क्या करना है, पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमने सबसे पहले ही निकाल के रख दिए हैं। अब ऑड नंबर आने के क्या पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स है, अगर 1 आता है तब भी ऑड है, 3 आएगा तब भी ऑड है। अगर हम डाई को फेंकेंगे और नंबर 5 आएगा तब भी ऑड है, तो इसका मतलब 1, 3, 5। तो नंबर कितने हुए, टोटल नंबर कितने हुए पॉसिबल हमारे पास, 3। तो इस केस में अगर हमने प्रोबेबिलिटी एक ऑड नंबर की निकालनी है, वो भी 3/6 रहेगी, जो कि 1/2 होगी। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद इसका मतलब उसके आने के भी 50% चांस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें एक डी पार्ट है, नॉट ए प्राइम नंबर। अब हम एक डाई को जब रेंडमली थ्रोन करेंगे, हमने प्राइम की निकाल ली, अब नॉट प्राइम की क्या निकालेंगे। अब नॉट प्राइम में भी पॉसिबल आउटकम देखने हमने, पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम हमारे ऐसे आ सकते हैं कि एक डाई फेंकने पे जबकि प्राइम नंबर नहीं आएगा। अगर 1 आया तब भी प्राइम नहीं है, अगर हमारे पास 4 आता है तब भी प्राइम नहीं है, अगर 6 आता है तो तब भी प्राइम नहीं है। इसका मतलब 1 आया, 4 आया, 6 आया, तो कितने नंबर हो गए, जे भी 3 नंबर्स हो गए। अगर हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नॉट प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/6, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। इस तरह से हम कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो उसमें आपने यही देखना है कि जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स है, जिसको हम फेवरेबल केस भी कहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस भी कहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो आते हैं उनसे हमें उनको डिवाइड करना होता है। तो इस तरह हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जो प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के जो बाकी कंसेप्ट बचे हुए हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे, साथ में इसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।